नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनी अनसुनी कहानी के इस पहले एपिसोड में बात करेंगे सेंटा क्लॉज के बारे में। जी हाँ, आपने सेंटा क्लॉज का नाम तो सुना ही होगा। हो कहकर लाल सफेद कपड़ों में, बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए, हाथों में क्रिसमस बेल लिए सांता को तो आप जरूर जानते होंगे। जी हाँ, वही सेंटा क्लॉज जिनका नाम सुनते ही बच्चों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। सेंटा क्लॉज मतलब क्रिसमस का आगमन, या यूं कहें कि सेंटा क्लॉज ही क्रिसमस है, क्योंकि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी सेंटा क्लॉज को ही क्रिसमस और क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज मानती है। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि सेंटा क्लॉज का क्रिसमस से कोई भी ऐतिहासिक संबंध नहीं है। जी हाँ, यहां तक कि उड़ने वाली रेनडियर्स की गाड़ी पर चलने वाले संता 19वीं शताब्दी में ही अस्तित्व में आए। उससे पहले संता से संबंधित ऐसा कोई विचार दुनिया में नहीं था। चौंक गए ना? तो आइए जानते हैं कि वास्तव में संता हैं कौन। संता क्लॉज आज से करीब 1500 वर्ष पूर्व और जीसस के जन्म से करीब 300 साल बाद जन्मे संत निकोलस का एक नाम है। जी हाँ, सेंटा क्लॉज संत निकोलस का एक नाम है। संत निकोलस का जन्म 3री शताब्दी के अंत में मायरा नाम की एक जगह में हुआ था। वे एक धनी यानी कि रईस परिवार से थे, जिन्होंने बचपन से ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उनकी बचपन से ही यीशु में बड़ी आस्था थी। इसी कारण वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और फिर बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत पसंद था। वे अक्सर अपने उपहार आधी रात को ही देते, क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अपनी पहचान भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता है और जो बच्चे जल्दी नहीं सोते, उन्हें सेंटा अंकल उपहार देने नहीं आते। संत निकोलस की दरिया दिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की। एक ऐसा गरीब जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे न थे और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उनकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलवाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद के साथ अपने मौजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट्स होंगे। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। हॉलैंड में बच्चे सांता के रेनडियर्स के लिए अपने जूते में गाजर भरकर रखते हैं। संता का आज का जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सिंटर क्लॉज से आया, जो बाद में सेंटा क्लॉज बन गया। जीसस और मदर मैरी के बाद संत निकोलस को ही इतना सम्मान मिला। और आप जानते हैं कि आज क्रिसमस का मतलब सेंटा क्लॉज होता है। सन 1200 से फ्रांस में 6 दिसंबर को, याद रखिएगा, 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इस दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। अमेरिका में 1773 में पहली बार सेंटा क्लॉज के रूप में मीडिया से रूबरू हुए। आज के आधुनिक युग के संता का अस्तित्व 1930 पे आया। है ना गजब की बात? जिस सेंटा क्लॉज को हम आज देख रहे हैं, उसका अस्तित्व 1930 में आया। हेडन सनब्लोम नामक एक कलाकार कोका कोला की एड में संता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिया। संता का यह अवतार लोगों को बहुत पसंद आया और आखिरकार इसे सेंटा का नया रूप स्वीकार लिया गया, जो आज तक लोगों के बीच काफी मशहूर है। इस प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और संता का साथ गहराता गया और संता
पूरे विश्व में मशहूर होने के साथ साथ बच्चों के चहेते बन गए। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला एपिसोड क्रिसमस। उम्मीद करते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारियां मिली होंगी। अपने अनुभव को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।